अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे एलडीसी। ये 9 स्केल का पेपर था फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, और ये पेपर कंडक्ट हुआ 15 दिसंबर 2021 को। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पेपर में वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंशाल्लाह लेटेस्ट पास पेपर आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन विच हिजरी ईयर। हिजरी साल पूछा हुआ था। खालिद बिन वलीद ने जब इस्लाम कबूल किया वो 6 हिजरी का साल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। हज़रत माउज़ बिन जबल, ठीक है, ये एक सहाबी का नाम है, वाज द गवर्नर ऑफ, इनको कौन सी कंट्री की गवर्नरशिप दी गई थी? तो यमन के ये गवर्नर बने थे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ओल्ड नेम ऑफ अटक। अटक का पुराना नाम क्या है? कैम्बलपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर की कितनी लेंथ है? 2430 भी आती है लेकिन 2252 भी आती है, दोनों आती हैं 2430 और 2252, दोनों में से जो भी आएगा आपने उसी पर टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं भी कल पेपर दे के आया हूँ तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो डेली के आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आप वीडियो को केयरफुली देखें और जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वो केयरफुली सुने, उससे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। जिनेवा पैक्ट। जिनेवा पैक्ट क्या है? 1988 में जब रशिया और यूएसए की वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में, तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक अकॉर्ड बनाया था, एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको बोलते हैं जिनेवा पैक्ट, और ये 1988 में साइन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच कंट्री इज़ कॉल्ड राइजिंग सन। राइजिंग सन किस कंट्री को बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मैनी एजेंसीज आर इन फाटा। फाटा आपको पता है फेडरल, जो हमारे पास यहाँ पे फेडरल ट्राइबल एरियाज़ हैं, उसकी कितनी एजेंसीज हैं? अब तो वो केपीके में मर्ज हो गए, पहले उसकी 7 एजेंसीज थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, किंग ऑफ हबशा रिलीजन। हबशा का जो रिलीजन वहाँ पे था इथोपिया में, तो उसका किंग कौन था? नजाशी उसका बादशाह था। जब यहाँ हिजरत करके अरब से कुछ मुसलमान वहाँ पे गए और उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत की, तो तब वो ये जो नजाशी था ये मुसलमान हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट किसको बोला जाता है? जो सबसे डेवलप्ड हो और सिविलाइज्ड हो तो यूरोप को मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट बर-ए-आज़म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो विल बी। ये एक आईक्यू का क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ इस्लामी क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के जिसमें आईक्यू इंटेलिजेंस को देखा जाता है, तो मंडे ये होगा। आप अगर गौर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इन अ रूम देयर आर मेल्स एंड फीमेल्स, इफ़ देयर आर 3-4 मेल देन हाउ मेनी फीमेल आर इन द रूम, ठीक है। ये एक आईक्यू का क्वेश्चन है, इसको मैथमेटिक्स नहीं कहते, इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जो मैंने सॉल्व किया है और मुझे जो इंटरनेट से मिला है वो 10 मिला है, आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में टाइपिंग में या मेरी रिसर्च सर्च करने में मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना ताकि फ़र्दर मैं उसकी एडिशन कर सकूँ और दूसरों लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, ज़मीन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? उसका नाम क्या है? उसको चैलेंजर डीप बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का कौन सा है? चागी। और चागी ये वही इलाका है जहां हमने एटम बम बनाए और वहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए, और चागी का जो इलाका वो बलूचिस्तान में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु रोट लॉयल मोहम्मदन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये एक रिसाला था, ये किसने लिखा? सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिसाला लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बाजिल इज़ अ सिटी ऑफ, ठीक है। बाजिल एक फेमस सिटी है, यहाँ पे काफ़ी एग्रीमेंट्स और अकॉर्ड हुए हैं, और ये कौन से कंट्री का सिटी है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड आपको पता है यूरोप में वाक़या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिस्क्राइब सिनोनिम पूछा हुआ था प्रिस्क्राइब का, तो इसका मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, हुक्म देना किसी को, ठीक है, अपने कमांड देना किसी को। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का करंटली स्पीकर कौन है? असद कैसर साहब उसके स्पीकर हैं।
उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, इसराइल वाज द टाइटल ऑफ, कौन से नबी को इसराइल बोला जाता है, बनी इसराइल का बाप भी बोला जाता है, ये उनका टाइटल था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, टू कट यूजलेस एरिया ऑफ इमेज, इमेज की जो यूजलेस एरिया, यूजलेस जगह होती है उसको जब कट करते हैं उसको एक टर्म बोली जाती है, उसको बोलते हैं क्रॉपिंग, मतलब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसे हम कट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, नैम की मीटिंग हुई थी, नैम आपको पता है नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम है, इसकी जो मीटिंग 1955 में हुई है वो कहाँ पे हुई है, इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि FIA के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं 2021 में, यानी दिसंबर 2021 में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी आ रही हैं, ठीक है। वो है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द सर्कल, फाइंड द स्फेयर, रेडियस, इन चीज़ों का छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, वो आप कहीं से इंटरनेट से या कहीं से देख लें या किसी बुक से देख लें अथेंटिक से, छोटे छोटे फार्मूलाज है, वैल्यूज़ आपको गिवन होते हैं, जिस तरह यहाँ पे पूछा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर है और इसका एरिया पूछा हुआ था। अब यहाँ पे वैल्यूज़ उन्होंने गिवन है, ठीक है, C और D के दरमियान 3 है, A और D के दरमियान 5 है, इसी तरह वैल्यूज़ कुछ गिवन होगी। ये मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है जितनी मुझसे हो सकी। तो आपने इनके छोटे छोटे फार्मूलाज को याद करना है और इसके बाद जो भी वैल्यूज़ दी हैं इनको पुट करना है, आपका आंसर ईजिली निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, पेंटागन इज़ फॉर, पेंटागन जो एक जगह है, एक ऑफिस का नाम है, तो ये कहाँ पे वाक़या है, USA डिफेंस ऑफिसेज, पेंटागन जो जगह है वहाँ पे USA की जितनी भी डिफेंस के ऑफिसेज है वो वहाँ पे वाक़या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन गज़वा ओहद विच लीडेड द एनिमी फोर्सेस, ठीक है, किसने लीड किया था एनिमी फोर्सेस को, अबू सुफियान ने लीड किया था। आपको पता है गज़वा बदर में अबू जहल थे लीडर और गज़वा ओहद में अबू सुफियान थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, रिसेंटली ये बनी है और सैयदा ताहिरा सफदर ये फर्स्ट फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, पास बिटवीन चित्राल एंड अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान और चित्राल के दरमियान कौन सा पास है, दोहरा पास। आपको पता है पास किसको बोलते हैं, एक अंडर जगह होती है, पहाड़ों के नीचे से काट काट के बनाई जाती है ताकि ट्रेड वगैरह हो सके वहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इसका एरिया फाइंड आउट करना था, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको पता है ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों, ठीक है, तो इसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, इसको ट्रायंगल बोलेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये एक फार्मूला है और आप इंटरनेट्स वगैरह से इसका फार्मूला देख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है, फ़र्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का फ़र्स्ट खलीफा कौन थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद विसाल के बाद जब खलीफा बने तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने और ये 2 साल तक रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप, फ़ीफ़ा आपको बताया कि फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप जिस होते हैं उनको उसके फेडरेशन को फ़ीफ़ा बोलते हैं और 2018 में कौन जीता, फ्रांस जीता, क्रोएशिया को इन्होंने फाइनल में हराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, कायद आज़म लेफ़्ट कांग्रेस, कायद आज़म ने कांग्रेस को कब लेफ़्ट किया, 1920 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, डार्क कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल और सोना और चांदी के बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं और इसकी वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।